बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। आपसे कुछ देर के बाद ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बैठेगा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के सामने जो मुकदमा है वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का मुकदमा है। 3 रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच के लिए रेफ़र किया था 3 रुकनी कमेटी को। 3 रुकनी कमेटी ने लार्जर बेंच नहीं बनाया बल्कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है। आज ये फुल कोर्ट बैठेगा। हमारे साथ मौजूद हैं राजा बशारत साहब। राय साहब, क्या देख रहे हैं आज के इस समाअत को? आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा, या वो जो चाह रहे हैं वो उनके हक़ में उस तरह का फ़ैसला आएगा, या फिर एक रिपीट टेलीकास्ट होगा 13 जनवरी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदील साहब। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब से चीफ़ जस्टिस बने हैं तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा को बहुत पीछे रह गया, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब नया मतलब उनके अंदर का एक बंदा सामने आया। और अब तारीख़ उठाकर देखें, जब से चीफ़ जस्टिस बने इनके सामने जितने भी केसेस लगे तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलखुसूस, तो उनके अंदर का जो एक मौलवी मुश्ताक है ना, वो जाग जाता है। मौलवी मुश्ताक वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस था कि जब भुट्टो का केस उनके सामने गया ट्रायल के लिए, तो मौलवी मुश्ताक एक मुंतकम मिजाज किस्म का इंसान था, और भुट्टो जैसा एक जमहूरी लीडर, बड़े कद काठ वाला, जिसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती थी, इज़्ज़त करती थी, वो भुट्टो को कहता, भुट्टो के साथ इंतहाई तहज़ीक कमेज़ वो रवैया अख्तियार करता था। फाइल्स उठाकर फेंक देता था। एक दफ़ा बल्कि एक किताब में लिखा हुआ है कि भुट्टो जब किसी एक कुर्सी पर बैठा दौरान ट्रायल, तो मौलवी मुश्ताक ने कहा जी कि मिस्टर भुट्टो खड़े हो जाए, आप उसे कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। और काजी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब भी तहरीक इंसाफ का उनके सामने केस जाता है, तो अंदर का जो सोया हुआ मौलवी मुश्ताक है ना, वो बेदार हो जाता है जनाब। उनके सामने उनके अंदर बेदार हो जाता है। फिर आप देखें कि 13 जनवरी का जो फ़ैसला हुआ, मौलवी मुश्ताक से बढ़कर बल्कि रवैया अख्तियार किया गया। उसमें जनरल अयूब को बीच में लपेटे में ले लिया गया, ज़ियाउल हक को बीच में लपेटे में ले लिया गया। फिर जब जिस तरह ये फैज़ाबाद धरना केस हुआ, उसमें डॉक्टर ताहिर कादरी को बीच में लपेटे में ले लिया गया। 9 मई को भी लपेटे में 9 मई को इसलिए लपेटे में लिया गया कि वो भी इमरान खान के साथ उसको जोड़ा जाता है। कहा तो ये जाता है ना कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। तो ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब केस सुन रहे हैं, तो जब मौलवी मुश्ताक बैठा हो, आपके ख्याल से 9 मई किसने किया? मेरे ख्याल में 9 मई या जुडिशल कमीशन बनाए ना, पता लग जाएगा ना। क्यों नहीं बना रहे कमीशन, जुडिशल कमीशन? जुडिशल अगर इसमें देखिए, अगर वो जानना चाहते हैं हक़ाइक़ के 9 मई किसने किया, तो फिर कौन रोक रहा है कि आप ना उस कमीशन ना बनाएं? आप ये कह रहे हैं कि अभी जुडिशल कमीशन बना नहीं, उसकी फाइंडिंग्स आई नहीं, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पहले कैसे ये डिसाइड कर लिया कि ये 9 मई का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आपकी राय ये? जी, मैं यही कह, ये बताइएगा। नहीं सर, यहाँ पर आदिल साहब, यहाँ पर जब फौजी अदालतों के हवाले से जो केस था सिविल ट्रायल में, आप मौजूद थे वहाँ पर। जब जस्टिस जमाल मंदोखेल पूछते थे प्रोसिक्यूटर से, बताएं जी को कोई ज़ख्मी हुआ, तो वो कहते थे जी कोई नहीं। कोई सबूत दे, एविडेंस दे, सीसीटीवी फुटेज, वो कहते थे कोई नहीं, हमारे पास वो कैमरे तोड़ दिए गए। कोई जो मुजाहरा कर रहे थे या एजिटेटर थे, उनके पास से कोई बम निकला, जी कोई नहीं। तो फिर यार थे ना सबूत यहाँ पर। ये तो नहीं है जी आदिल साहब के आपके घर को जो है कोई आपके घर पर कोई बंदा अगर कोई जिससे आपकी मुखालफत हो, वो घर के पास से गुजरे, तो आप अपने घर के अपने कपड़े उतार कर जो है खड़े हो जाए जनाब कि इसने मुझ पर हमला किया। ऐसा नहीं होता ना, सबूत देना पड़ते हैं ना, लेकिन वो नहीं है। अच्छा, सवाल करें आप। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप बोलें, आप हमें बताएं आपके ख्यालात क्या हैं। और मुझे ये बताइएगा कि अब आपने चलें तशबीह दे दी मौलवी मुश्ताक साहब से। हमारे यहाँ पर भी एक सीनियर कुलीग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपने मेहरबानी की है मौलवी मुश्ताक साहब। देखें, बात यह है कि उनसे हम पहले पूछें ना कि वो पब्लिकली ये बात करते हैं या नहीं। वैसे यहाँ पर एक बात हुई, 1-2 जर्नलिस्ट की ये राय है कि हमने मौलवी मुश्ताक साहब को भी शायद कुछ स्पेस दे दी है, उनके ऊपर हमने मेहरबानी कर दी है। काजी फ़ायज़ साहब का एक फ़ैसला है बल्ले के निशान वाला, तो आप उसके मुताबिक उससे अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि आज भी उसी तर्ज पर फैसला आएगा। हो सकता है आप गलत साबित हो जाएं और ऐसा फैसला आ जाए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भंगड़े डाल रही हो।
आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये फिर आप अपना बयान वापस ले लेंगे? नहीं, मैं देखिए आदिल साहब, बयान वापस लूँगा, अगर मैं गलत हुआ तो बयान वापस लूँगा मैं। ये मतलब बंदा तो जो जर्नलिस्ट होता है, मैं कोई सोहेल बड़ाज तो नहीं हूँ ना, जिसे सीरियस लिख मारी थी जनाब कि नवाज शरीफ जो है ना वो इंतखाबात में कामयाब होगा और फलां बनने वाला है। 8 फरवरी के बाद जब वो कालमों की सीरीज जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम ने उठाकर उसके मुंह पर मारी, लेकिन उसने फिर भी माफ़ी नहीं मांगी। फिर भी अभी वो लिख रहा है जनाब को अजीब व गरीब। मैं गलत हुआ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। 13 जनवरी को फैसला आया था, 12 जनवरी को मैं और राजा बिशारत साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे, ईसा नकवी साहब, बिल्कुल वहाँ पर ऐसा। उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। तो मैंने बड़े दावे के साथ कहा था कि बल्ले का निशान ज़रूर मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि राय बिशारत साहब ने मुझसे बिल्कुल मुतज़ाद एक राय दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, और दूसरे दिन ये सही साबित हो गए, मैं गलत साबित हो गया। अब आज आप क्या अखज़ कर रहे हैं? मैं आज देख रहा हूँ जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, देखिए वो मैं तो चाहता हूँ कि अगर मैं कोई बात करूँ तो मैं तो कहूँगा कि मैं सही साबित हो जाऊँ, और मुझे ये लगता है कि उनको इंसाफ मिलेगा। मेरी भी यही राय है अच्छा। कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो इंसाफ मिलेगा। शायद एक यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने एक वो जो 13 जनवरी को फैसला दिया था, वो डैमेज कंट्रोल के हवाले से भी कोई बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसा शायद हो सकता है। लेकिन वो जब उनके अलमिया मगर ये है हजूर कि जब उनके सामने केस जाता है ना, तो फिर वो मुंतकम मिजाज किस्म के वो इंसाफ पसंदी का जो तकाजा है वो पूरे बहा नहीं होता। और फिर वो जिस तरह मैं आपको क्या लगता है? मैं वजह उसकी ये अच्छा वो सदारती रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस है जो उनके बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान। और जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पहले भी किसी ने बात की कि तहरीक इंसाफ उन पर अदम एतमाद कर सकती है, बिल्कुल उनका हक है अदम एतमाद करना। और जो लेकिन वो कर नहीं रहे, नहीं कर रहे नहीं हामिद खान ने उन्हें मशवरा दिया कि वो बैरून मुल्क, लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं करना। आज उनका एक चल रहा है कहीं उनकी ट्वीट उनके हवाले से चल रहा है कि हामिद खान ने कहा जी कि हमने मैंने ये खबर परसों दी थी, मुझे ये इतला मिली थी कि उन्होंने एतराज़ न करने का फ़ैसला किया है पीटीआई ने। उसके बाद मुझे पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसकी जानिब से पैगाम आया कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, हम एतराज़ कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब पर। तो मुझे थोड़ा सा होने लग गया कि शायद मेरी खबर गलत है। कल फिर खबर ये आई कि उन्होंने इस फैसला किया है कि हमने एतराज़ नहीं करना। अब हमें नज़र आ रहा है एक तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक साइड पर खड़ी है, जो वकला हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर बल्कि सलमान अकरम राजा साहब भी अब पेश हैं। इन सब की ओपिनियन है, बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए और महाजराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। और एक वजह यह भी है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने तो पहले कह दिया था अगर आपने एतराज़ किया तो मैं साइड पे हो जाऊँगा। और अब इस केस में अगर उन्होंने अगर इंडिपेंडेंट वकील, एक प्रोफेशनल वकील कर लिया और वो भी पहली समाअत से पहले साइड पर हो जाएगा, तो उससे उनका केस काफ़ी कमज़ोर होगा। मगर दूसरी जानिब एक रेफरेंस की शुनीद आ रही है, ये क्या चक्कर है, कौन ला रहा है रेफरेंस, क्या चल रहा है? सुना है काजी फाइसा साहब के खिलाफ कुछ शिकायत आ रही है? यहाँ पर फैसल सिद्दीकी साहब वही वकील हैं जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया था चीफ जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़, तो उस वक्त जस्टिस थे ना ये, तो फैसल सिद्दीकी साहब इनकी पुश्त पर खड़े थे, ये वही फैसल सिद्दीकी साहब है। लेकिन वहाँ पर जब वो चीफ जस्टिस साहब जब केस सुन रहे होते ना, तो वहाँ पर वो फिर नहीं देखते कि मेरी पुश्त पर कौन खड़ा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं था, मैंने किस तरह ये जो वो अपना केस जीता था, सारा तो कुछ किया। होना चाहिए ना उसे अपने नहीं, मुंसिफ को तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ना, लेकिन ये इसका मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल आइन और कानून को जो बिल्कुल पसे पुश डालकर जो है वो ऐसे फैसला करें कि जी वो तारीख़ में जो अब देखिए पाकिस्तान में सियासी बहरान शुरू कहाँ से हुआ, वो 13 जनवरी की रात से शुरू हुआ ना, मौजूदा सियासी बहरान। मैं यही बात कर रहा हूँ ना, 13 जनवरी की रात, उसके बाद से लेकर अभी तक वो कहीं जो है वो इस्तेकाम नहीं आ रहा है। तो जड़ बुनियादी जड़ कौन हुआ फिर? मैं तो नहीं फैसला, मैं तो नहीं दिया था जी आदिल साहब, या आपने दिया था फैसला? नहीं, मुझे तो लगता है कि आपको पता था कि फैसला क्या आना है। और मैंने नहीं दिया था फैसला, ना आपने दिया था, वो तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने फैसला दिया था ना। तो फिर मैवर कौन हुआ उस सियासी अदम इस्तेकाम का? वो तो वही हुए ना। हक बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अच्छा यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं और भी जजेस है। यार देखिए जजेस वाली बात आप ठीक कर रहे हैं,
लेकिन वहाँ पर नाम बता दें। इमरान वसीम साहब कह रहे हैं जी नहीं काजी फाइज ईसा साहब नहीं है। इमरान वसीम साहब ये बताएं मुझे कि आज तक जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस लगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने, कोई एक केस मुझे बता दे जिसमें उन्हें रिलीफ मिला हो। यहाँ पर कहा गया फौजी अदालतों के हवाले से सिविल का जो ट्रायल फौजी अदालतों में होता था, काजी साहब ने खाकी बेंच बना दिया। कौन सा भुट्टो का फैसला आया? और सर अदालती आप कह रहे हैं कि मैं तारीख अगले बार काम बिगाड़ते जो तो तारीख दुरुस्त कर रहा हूँ। फिर ये कहते हैं जी जो खत लिखा उन्होंने वहाँ पर, वो कहते हैं दूसरे के डोमेन में नहीं जाना, उन्होंने खत लिख दिया जनाब, जो वजारत खारजा का काम था उसने करना था, उन्होंने खुद कर दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, चले हम वीडियो कंक्लूड करते हैं, क्या आज की अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर होता देख रहे हैं आप? क्योंकि 2 रोज़ कबल जिस तरह का ऑर्डर आया उसके बाद और जो 2 रोज़ कबल जिस तरह का ऑर्डर आया वो मफाद आमा का केस नहीं था ना जी, मफाद आमा का केस था, लेकिन मसला ये था कि इमरान खान खड़ा था वहाँ पर। यहाँ पर लोग आके रोशनों पर सियासी तकरीरें नवाज शरीफ साहब होते तो बिल्कुल मफाद आमा का केस बनता था जी, फिर लाइव स्ट्रीमिंग होनी थी, वो ज़रूर होनी थी, लेकिन वो इमरान खान सामने था, इस वजह से वो मफाद अम्मा का केस नहीं था। आज क्या अजीब, मैं समझता हूँ आज जो है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, क्योंकि मफाद अम्मा का केस है, वो मफाद अम्मा का केस नहीं था जनाब। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राय बशार साहब ने नाज़रीन आपके सामने अपने 2 सेंट्स रखे हैं। ये क्या समझते हैं, क्या अदालती फ़ैसला आ सकता है? उम्मीद तो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा है, देखना होगा जजेस का मूड क्या है, जजेस साहिबान किस जानिब जाते हैं, जो सवालात हैं वो बड़े मैटर करते हैं, उनकी जानिब से जो पुट किए जाएंगे। 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट अब से कुछ देर के बाद ही समाअत करने जा रहा है। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे उस समाअत का आंखों देखा अहवाल। इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।